एक और ये गेट की प्रॉब्लम है, 2016 में IIT कानपुर में जब कंडक्ट करवाया तब पूछा गया था। तो ये वाले सर्किट के अंदर क्या पूछा है कि ये वाला इम्पीडेंस जो है इस सर्किट का, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी इस करंट का F जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है तो अगेन एक बार ये वाली प्रॉब्लम जो है हमारा सोल्व करना सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको एक बार अच्छे से एनालाइज करेंगे, देखेंगे। अब वो प्लॉट तो फिर वो तो बाई प्रोडक्ट है, ड्रॉ हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन जो है, ये मतलब Z का ऐप के साथ वेरिएशन जो है उसको प्लॉट करने के लिए, प्लॉट करना है तो पहले उसका रिलेशन Z और ऐप के बीच में जो रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए Z को कैलकुलेट करते हैं ज़रा। Z को कैलकुलेट करेंगे तो ये उधर ये L और C दोनों पैरेलल में है, तो J ओमेगा L इम्पीडेंस हो गई इंडक्टर की, और ये पैरेलल में तो 1/J ओमेगा C अपॉन J ओमेगा L प्लस 1/J ओमेगा C। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। तो J ओमेगा तो गया है यहाँ से, तो L/C टाइम्स ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर LC प्लस 1 टाइम्स ऊपर में ओमेगा C और ये J, ठीक है। तो Z इक्वल टू J टाइम्स C अगेन चला जाएगा, तो J ओमेगा L टाइम्स क्या होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर LC प्लस 1, ठीक है। C कैंसिल हो गया ना। अब इसमें से LC कॉमन ले लेंगे एक बार, LC कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा J और ओमेगा डिवाइड बाई L कैंसिल हो जाएगा तो C, और साथ में LC कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इसमें से माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 इसको लिख लेते हैं रूट LC का होल स्क्वायर। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा, इसको इस फॉर्म में इसको लाना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, इसमें देखो ऐप के साथ में वेरिएशन दिया हुआ है, ऐप के साथ में वेरिएशन मतलब ये ऐप क्या है 2πf टाइम्स ओमेगा, मतलब ओमेगा के साथ में भी ये वेरिएशन एक ही, ओमेगा के साथ वेरिएशन देखो चाहे ऐप के साथ में वेरिएशन सेम ही दिखेगा, ठीक है। कि उसको डिवाइड बाई 2π कर देंगे मल्टीप्लाई ओमेगा को, तो वो ऐप वाला वेरिएशन आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा प्रॉब्लम एक्चुअल में शुरू होता है। यहाँ से तो कुछ ये वाला तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, ये तो Z कैलकुलेट किया है। अब Z का ओमेगा के साथ में वेरिएशन देखना है, Z का ओमेगा के साथ वेरिएशन देखना है, तो सबसे पहले तो इसमें देखो ये वाला ओमेगा इक्वल टू, ये एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अगर ओमेगा इक्वल टू इसमें 1/√LC रखते हैं तो ये वाला डिनोमिनेटर इसका 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर 0 बनने का मतलब Z या तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा या तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो ओमेगा को लिया हमने ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो ओमेगा अगर ये, अब देखो ये पूरा मैथमेटिकल काम है, ग्राफ को एक मिनट, ये वाले सर्किट वगैरह को एक बार के लिए भूल जाओ, ये सिर्फ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम रह गई है अब। तो इसमें अगर ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी है तो ग्रेटर देन 0 से मतलब वेरिएशन शुरू होगा, इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव है ना। तो और ये वाला अगर 1/√LC से कम है, मतलब ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म लेस देन 1/√LC है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये देखो इसमें ये वाला याद रखना, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC ये वाला एग्जैक्ट 1/√LC है, और ये वाला टर्म 1/√LC से कम है। तो 1/√LC से कम है तो ये वाला कौन सा होगा, ये वाली टर्म जो होगी, ये वाली टर्म, ये वाली नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा छोटा है 1/√LC से, तो ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके हो गए पॉजिटिव। तो ये वाला जो Z है यहाँ पे, ओमेगा अगर इस रेंज में है तो Z जो है वो J टाइम्स सम पॉजिटिव कोएफिशिएंट टाइम का इंपीडेंस बनेगी। और इस तरह की इंपीडेंस देखो, ये J टाइम्स ये वाला इंडक्टर का जो लिखे थे हम, J टाइम्स पॉजिटिव ओमेगा और L, तो ये इस तरह की नेचर की जो इंपीडेंस होती है ना, इस तरह की इंपीडेंस जो होती है वो इंडक्टिव नेचर की हमेशा होती है, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा, अब मतलब ओमेगा अगर 0 से 1/√LC के बीच में, 1/√LC पे तो ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन है एफ जेड और ओमेगा का, है ना। तो ये वाला फंक्शन ओमेगा इक्वल टू 1/√LC पे तो डिफाइन नहीं है। 0 से √1 1/√LC के बीच में अगर देखें तो इसका नेचर मिला हमको इंडक्टिव, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा अगर हम ग्रेटर देन 1/√LC ले लें से, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको टेंड्स टू इन्फिनिटी ले ले, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब ये वाला ओमेगा जो है ये 1/√LC से ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर भी उससे ज़्यादा होगा, तो ये वाली टर्म होगी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये J का कोएफिशिएंट पूरा पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो उसकी वजह से नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे Z जो होगा वो J टाइम्स ये, मतलब J टाइम्स ये वाला निगेटिव होगा, है ना, J टाइम्स सम निगेटिव, है ना, J टाइम्स सम निगेटिव हो गया। तो ये J टाइम्स सम नेगेटिव या फिर -J टाइम्स सम पॉजिटिव,
इस तरह का इम्पीडेंस ये बन गया। और इस तरह का इम्पीडेंस अगर ये है तो इस तरह का इम्पीडेंस जो होता है, इस जे को इसमें ऊपर लेके जाओ, जे और जे स्क्वायर, तो ये निगेटिव टाइम्स जे का पॉजिटिव कोएफिशिएंट, इस तरह की जो इम्पीडेंस होती है वो उसका नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा, कैपेसिटिव नेचर का इंपीडेंस हुआ। ठीक है, तो अभी इस प्लॉट के अंदर हमने देखा जीरो से ग्राफ ड्रॉ करना वो ऑब्जेक्टिव नहीं, वो तो पता लग ही गया हो कि जीरो से 1/√LC के अंदर ये वाला इंडक्टिव है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ किया है, ये इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ओमेगा एक वैल्यू ऐसी है जिसपे ये इंपीडेंस जो है ना वो डिफाइन नहीं है, डिफाइन है। और वो कौन सा वैल्यू आपको पता है, इसमें 1/√LC डाल दोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो ये वाला ग्राफ जो है ये इधर में इसको टेंड्स टू कर रहा है, टेंड कर रहा है ना, एग्जैक्ट डिट्टो इसका वैल्यू हमको नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का बनाया है। तो अब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी जो था ये वाला एक्चुअल में 1/√LC है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू, वो ऐप की कन्वर्ट कर लेना 1/2π जो आ गया। ठीक है, तो ये 0 से 1/√LC के बीच में देखा तो ये इंडक्टिव नेचर है, और ये वाला सिर्फ ऐसा एक ही कर्व है ना, ऐसा ये वाला कर्व भी है, यहाँ पे भी तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC मान लेते हैं कि ये वाला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो इसमें भी इस तरह का नेचर है। ठीक है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, वो तो हो नहीं सकता। और सिंस हमने देखा कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिस पे डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है तो वो वाला फ्रीक्वेंसी इसमें तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, और इसमें भी तो पूरा ओमेगा के लिए, ओमेगा जो है हर एक ओमेगा के लिए डिफाइन है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर निकालना इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जेड इंडक्टिव है और जेड इसमें जेड ये ओमेगा जब 0 से 1/√LC है तब ये इंडक्टिव है, और ये 1/√LC से इन्फिनिटी तक है तब इसका कैपेसिटिव नेचर है। ठीक है, अब इसका डिटो एक्चुअल में अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस में और लगाएं, तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं जरा। ओमेगा इक्वल टू इसमें जेड जो है उसके अंदर ओमेगा 0 डालोगे तो कितना आएगा, वो जेड 0 आएगा। ठीक है, और ओमेगा अगर टेंड्स टू 1/√LC है, ओमेगा अगर टेंड्स टू 1/√LC, टेंड्स टू 1/√LC का मतलब ये √LC से नेगेटिव और या 1/√LC से वो मतलब इसको टेंड कर रहा है, इससे जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद अगर वैल्यू देखें हम, तो जस्ट पहले और जस्ट बाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लिमिट निकाल लेंगे जेड का, जेड टेंड्स टू 1/√LC, जस्ट पहले वाला ले रहे हैं तो जस्ट पहले अगर लेंगे ओमेगा, मतलब ये सॉरी जेड नहीं, ओमेगा टेंड्स टू 1/√LC से जस्ट पहले है, तो ये वाला निगेटिव बनेगा, और निगेटिव बनने के बाद में ये वाला जस्ट पहले 1/√LC डाल रहे हैं, 1/√LC डालेंगे तो ये 1/√LC एक्चुअल 1/√LC से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू तो ये नेगेटिव निकलेगा, ये ओवरऑल क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो इसमें जो जेड निकल के आएगा ना, यहाँ पे ये जेड का लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो ये जो जेड निकल के आएगा ये प्लस का पॉजिटिव टेंड करेगा। ठीक है, प्लस का पॉजिटिव टेंड करेगा। ऐसे ही अगर इसका लिमिट हम ओमेगा टेंड्स टू 1/√LC पे निकालें, √LC पॉजिटिव पे, तब ये ग्राफ जो है वो माइनस का इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये वाला दोनों लिमिट हमको मालूम चल गया। ठीक है, अब एक्चुअल में देखेंगे, अब इस ग्राफ को जो ड्रॉ करें, यहाँ पे देखो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, टेंड्स टू इन्फिनिटी इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन 1/√LC से जस्ट पहले अगर हम देखें तो ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को ये टेंड कर रहा है। ठीक है, और इस वाले में ये देखें, अब दूसरा एक और देखिए, अगर ग्राफ जो है इसका नेचर वो इसी तरह का होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा या फिर किस तरह का ग्राफ हो, वो देखें तो हम देखिए वहाँ पे देखो जेड और ओमेगा के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो वाला देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो जेड दिया हुआ है, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, वो तो यहीं पे हमको मालूम चल गया था कि 0 से इसके अंदर ये वाला है, इससे जस्ट पहले अगर हम देखें तो ये प्लस इन्फिनिटी को, अब ये वाला एक्चुअल में इसने कैसे ड्रॉ किया होगा, अभी क्या क्या ड्रॉ किया अपन, 0 वाला, इससे जस्ट पहले वाला और इसके जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद में माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जस्ट पहले प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, उस वाले के अंदर देखो तो एक्चुअल में उल्टा है, और बाकी इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये सब कैलकुलेट कर रहे हो और वो मैच हो रहा हो। ठीक है, अब अगर हम ये देखें यहाँ पे देखो 0 से ओमेगा जो है 1/√LC के बीच में ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये वाला यहाँ से जो है वो प्रूव करके देखते हैं एक बार। तो जेड के साथ में हमारे पास में दिया हुआ है जे टाइम्स ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, मतलब -j टाइम्स फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो इसको एक साथ में ले लेंगे। अब इसको जो है वो उसका नेचर चेंज करेंगे कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एफ ऑफ ओमेगा है वो कितना होगा, ओमेगा अपन वो सी तो कांस्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव में, क्योंकि ओमेगा का फंक्शन है ना,
क्योंकि हमको डेरिवेटिव इसलिए करना है क्योंकि वो उसका नेचर चेंज करना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बीच में, उस तरह का, तो उसके लिए तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। तो ओमेगा का फंक्शन आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस वो 1/√LC को सम के मान लो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये इसके साथ में, अच्छा वो माइनस भी लगा हुआ था, उसको माइनस को भी साथ में ले लेंगे, वो सी का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, वो तो कांस्टेंट है। तो इसको निकाल लेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टाइम्स इसका डेरिवेटिव ओमेगा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा बाहर निकालेंगे, वो अच्छा माइनस बाहर में, और साथ में इसका कितना हुआ 2 ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना बना, ये ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस का के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बना, और माइनस 1 बाहर में है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एफ डैश ओमेगा को देखें हम, तो ओमेगा आप इसमें जो भी चेंज करना है, ओमेगा का आप जो वैल्यू डालना है 0 से 1/√LC के बीच में डालो, 1/√LC के बाद में डालो, जब भी डालो, फॉर एवरी ओमेगा जो है ना, इसमें जो भी ओमेगा डालोगे, ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो एफ यहाँ से हमें क्या मिला कि एफ डैश ओमेगा जो है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी ओमेगा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और उसमें से वो निकाल देंगे बाहर में, है ना, इसमें से इसके अंदर जो है वो माइनस का 1/√LC नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है फॉर एवरी 0 से ओमेगा के बीच में एफ डैश ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, और ग्रेटर देन, अब सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, उसका क्या मतलब है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आपको, उसका सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो है ना, उसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ये वाले में इसके अंदर देखो फॉर एवरी ओमेगा जो है एफ डैश ओमेगा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ओमेगा जितना भी आप आगे लेके जाओगे आपको जो है वो स्लोप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। तो इस तरह का इस वाले ग्राफ का जो नेचर हम ड्रॉ करेंगे पूरे का, तो वो वाला जो है वो 0 से इसके बीच में देखेंगे तो 0 पे तो 0 था, और ये इससे जस्ट पहले 1/√LC से जस्ट पहले देख रहे थे तो वो कितना था, प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, और वो ग्राफ इस रेंज के बीच में कंटिन्यूसली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एफ डैश ओमेगा जो है ना फॉर एवरी ओमेगा जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्राफ इस तरह का होगा ताकि स्लोप जो है इसके हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव हो। अच्छा, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में भी तो ये तो पूरे ओमेगा के लिए है ना, नेचर पे डिपेंड नहीं है, पूरे ओमेगा के लिए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके इधर वाला जो हमने 1/√LC पे देखा था तो वो कितना होता, माइनस का जे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था। ऐसे ही अगर इसका टेंड्स टू ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालोगे, जैसे ये तो 2 लिमिट निकाली, इसको ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालोगे तो वो 0 को टेंड करेगा, ठीक है, तो 0 को टेंड करेगा। तो और हमने देखा ये वाला जो है यहाँ पे जस्ट बाद में यहाँ से शुरू हो रहा है, और फॉर एवरी मोनोटोनिकली फॉर एवरी ओमेगा जो है वो ग्राफ एफ डैश ओमेगा ग्रेटर देन 0 मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, उसका लिमिट इन्फिनिटी पे निकालोगे तो आप वो 0 को टेंड करेगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ जो है इस तरीके से, मतलब इसका एग्जैक्ट ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई तो एक बार बताइएगा, उसमें फिर से और जो है कुछ सुधार करना होगा तो सुधार करेंगे।